जो शाइस्ता है वो कहाँ भागने जा रही है? बंगाल भागने की फिराक में है अब शाइस्ता। शाइस्ता बंगाल क्यों भागना चाहती है ये भी मैं आपको बताऊंगी। ये जो आप जगह देख रहे हैं ये कछार का इलाका है और जो नदी के रास्ते हैं वो शाइस्ता कहाँ जा सकती है। ये जो आप कछार का इलाका देख रहे हैं इनसे 3 राज्यों की जो सीमाएं हैं वो 3 जिलों की जो सीमाएं हैं वो लगती है, जिसमें प्रयागराज है, जिसमें प्रतापगढ़ है और कौशाम्बी। अब अगर प्रयागराज से बंगाल की दूरी देखें तो वो 775 किलोमीटर है और अगर हम कौशाम्बी से बंगाल की दूरी देखें तो ये ज्यादा है, 1465 किलोमीटर है। प्रतापगढ़ से अगर हम देखें बंगाल की जो दूरी है वो कितनी है ये आपको मैं भी ग्राफिक्स के जरिए बताती हूँ। ये कछार के इलाके से बंगाल जाने का जो प्लान है वो क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ शाइस्ता का, क्योंकि ये खतरनाक प्लान है। क्योंकि ये जो 3 जिले हैं इनसे कहाँ भागेगी शाइस्ता, इनसे बंगाल भागेगी। लेकिन ये जो जगह है यहाँ से बंगाल जाने के लिए सबसे जो शॉर्टेस्ट रूट है वो प्रयागराज का है और प्रयागराज के रास्ते क्या अब वो बंगाल जाएगी और इसके लिए मदद कौन करेगा? क्योंकि एक दिन में नहीं पहुंच जाएगी शाइस्ता, उसको लोगों की मदद लेनी पड़ेगी, उसको रुकना पड़ेगा, वो सारे इंतजाम उसके लिए कौन करेगा, सवाल ये है। लेकिन ये वो शाइस्ता है जो आज भागी फिर रही है, जो अपने लिए आसरा आज तलाश रही है। यही वो शाइस्ता है जिसके नाम पर इतनी संपत्ति है जिसको गिनना भी मुश्किल है। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि एक घरेलू महिला लेडी डॉन बनती है और उसके बाद कैसे अपना एक साम्राज्य चलाती है। वो तस्वीरें अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, एक तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ, आप अंदाजा लगाइए। ये देखिए शाइस्ता की तलाश के लिए कैसे जो कछार में पुलिस है वो अपना बड़ा सर्च ऑपरेशन चला रही है। मकसद क्या है? क्योंकि वो लोकेशन जहां शाइस्ता के बारे में जानकारी मिल रही है, ये कहा जा रहा है कि शाइस्ता अकेली नहीं है। देखिए पुलिस की टीम जो कछार के इलाके में मौजूद है, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कि जो पुलिस की मुस्तैदी है वो किस तरह से है। क्योंकि ये कहा गया कि प्रतापगढ़ में हो सकती है शाइस्ता और कैसे वो अशरफ की ससुराल में छिप सकती है ये जानकारी आई थी, भरेटा गांव में हो सकती है ये जानकारी आई थी। लेकिन आज बड़ा प्लान मैं बता रही हूँ, बंगाल भागने की फिराक में है शाइस्ता, लेकिन वो बंगाल जाना क्यों चाहती है आज वो इनसाइड स्टोरी अंदर की खबर में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उसके पहले आपको बताती हूँ कितनी संपत्ति शाइस्ता के नाम पर है, वो साम्राज्य कितना बड़ा था और अब उसे कौन संभालेगा ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए अंदर की खबर में अगली हमारी रिपोर्ट। टेंशन शाइस्ता परवीन अब टेंशन में है और उसे गिरफ्तारी का डर सता रहा है। गॉड मदर की मिली लोकेशन। शाइस्ता परवीन की लोकेशन दरअसल अब मिल चुकी है और यही वजह है कि वो लगातार अपनी लोकेशन बदल रही है। शाइस्ता का प्लान गंगा डीकोड। शाइस्ता का प्लान गंगा सामने आने के बाद अब वो प्लान बी का इस्तेमाल कर सकती है। लेडी डॉन शाइस्ता परवीन एक रहस्य बन चुकी है, एक अबूझी पहेली बन चुकी है जो जितनी सुलझती है उतनी ही उलझती जाती है। शाइस्ता ने अपने बेटे असद का चेहरा नहीं देखा, पति अतीक अहमद के जनाजे में शामिल नहीं हुई, न अब तक सरेंडर किया और अब तो उसके नदी रास्ते बंगाल भागने की खबर आ रही है। ऐसे में सवाल उठते हैं, शाइस्ता का प्लान क्या है? वो सरेंडर क्यों नहीं कर रही? उसकी मदद कौन कर रहा है? अंदर की खबर में आज हम इन सवालों के जवाब देंगे। हम बताएंगे पुलिस का प्लान शाइस्ता क्या है, कैसे पुलिस बेहद जल्द उसे गिरफ्तार कर सकती है, शाइस्ता को शिकंजे में कसने के लिए पुलिस ने क्या जाल बिछाया है। इतना ही नहीं, रिपब्लिक भारत की टीम उस जगह भी पहुंचेगी जहां पुलिस को उसकी लास्ट लोकेशन मिली थी। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है आखिर लेडी डॉन शाइस्ता परवीन सरेंडर क्यों नहीं कर रही और उसका प्लान बी क्या है। गॉड मदर के सरेंडर ना करने के पीछे 3 थ्योरी सामने आ रही है। पहली थ्योरी, सरेंडर ना करने का दबाव। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर असद, उस्मान और गुलाम का एनकाउंटर हो चुका है, लेकिन गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान अभी भी फरार हैं। शूटर साबिर के शाइस्ता के साथ होने की बात कही जा रही है, लेकिन कुछ सोर्सेज का ये भी कहना है कि शाइस्ता गुड्डू मुस्लिम के साथ हो सकती है और वो शाइस्ता पर सरेंडर ना करने का दबाव बना रहा है। शाइस्ता सरेंडर करती तो उसके बाद गुड्डू मुस्लिम भी पकड़ा जा सकता है। ऐसे में बमबाज गुड्डू मुस्लिम कभी नहीं चाहेगा शाइस्ता के कारण उसकी जिंदगी खतरे में आए। दूसरी थ्योरी, हत्या का डर। शाइस्ता परवीन को डॉन अतीक अहमद की सबसे बड़ी राजदार माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि उसके पास अतीक के काले कारनामों की सारी लिस्ट है, उसकी हर तिजोरी की चाबी है। अतीक के कई बिल्डर्स और बड़े बिजनेसमैन से रिश्ते थे, इन लोगों ने अतीक के काले धन को अपनी कंपनी में लगवाया। संभावना जताई जा रही है कि ऐसे ही कुछ सफेदपोश लोगों ने अपना राज खुलने के डर से अतीक की हत्या करवाई है। ऐसे में शाइस्ता को भी डर है कि वो इस वक्त सरेंडर करती है तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। ऐसे में शाइस्ता सही समय का इंतजार कर रही है। तीसरी थ्योरी, डॉन का साम्राज्य।
माना जा रहा है कि अतीक की बेगम उसके काली साम्राज्य को बचाने की कोशिश में जुटी है। रसूख और दहशत के दम पर कमाई दौलत को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, इसलिए वो अंडरग्राउंड है। एसटीएफ को अतीक शाइस्ता की कई कंपनियों की जानकारी मिली है। ये रियल एस्टेट कंपनियां गुरुग्राम में है। अतीक के नाम से फना एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड है। इसी नाम से दूसरी कंपनी शाइस्ता के नाम रजिस्टर्ड है। शाइस्ता के नाम से गुरुग्राम की जाफरी एस्टेट लिमिटेड है। कंपनियों का हम जिक्र कर रहे हैं, उनमें से एक कंपनी अतीक अहमद के नाम पर है, फना एसोसिएट के नाम से वो कंपनी है। दूसरी कंपनी शाइस्ता के नाम पर है और बाकी की जो 4 कंपनियां गुरुग्राम के अंदर है, 16 कंपनियों में से उन 4 कंपनियों में मालिकाना हक शाइस्ता के भाई फारूक है। आपको बता दें कि एमजे इंफ्रा के नाम से ये सभी कंपनियां हैं। अतीक अहमद ने गुजरात मुंबई के कुछ कारोबारियों के साथ भी निवेश किया हुआ है। अपनी काली कमाई को उसने इन कारोबारियों के धंधे में लगाया हुआ है। कहा जा रहा है कि अतीक के कई गुर्गे साबरमती और अहमदाबाद में रुके हुए थे, जिनका खर्च ये व्यापारी ही उठा रहे थे। दिल्ली में भी अतीक की कुछ बेनामी संपत्ति की जानकारी मिली है। इस संपत्ति से हर महीने लाखों रुपए का किराया अतीक के परिवार को मिलता था। शाइस्ता परवीन अंडरग्राउंड रहकर इन्हीं संपत्तियों को बचाने की जुगत में लगी है, क्योंकि शाइस्ता ही वो किरदार है जो अतीक के जेल जाने के बाद पूरे काले कारोबार को संभाल रही थी। वही जानती है कि पाप की दौलत अतीक ने कहां-कहां छिपाई है। शाइस्ता भले ही सरेंडर नहीं कर रही, लेकिन पुलिस उसके बेहद करीब पहुंच चुकी है। पुलिस को उसकी लोकेशन पता है और बेहद जल्द ये लेडी डॉन सलाखों के पीछे होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।